से। हाँ, आप ही बने ना वो मंक। आई थिंक हम सब जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में, टच वुड, वो वैसी ही बनी रहे। एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपना टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, और जब हम साथ में compete कर रहे होंगे देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे। आपने प्रिपरेशन क्या की है? क्वेश्चन था। प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशंस करते रहते हो, एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं जिम्स करता हूँ, तो बट दैट हैज नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी बिकॉज इट हैज लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। ऑल्सो मुझे सॉरी नहीं प्लीज गो। मुझे लगता है कि यू नो खतरों में जिस तरह के स्टंट्स हम फेस करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते। आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए। बट मैं तो घर कूद के जाता हूँ ऐसे वापस। अच्छा I'll see that हाँ अभी देखना। हाँ वही मैं इंडिया में। यार मैं फिटनेस में काफ़ी टाइम से रहा हूँ, तो ऐसा सच कोई स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से थोड़ा डाइट, खाने और पीने का ध्यान रखा है। ये झूठ बोल रहा है, पिछले 6 महीने से रख रहा है। इसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। उतार दे। क्या उतारूं? शर्ट। खाने पीने का ध्यान, और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना, एंड्योरेंस, उस सब पे 1-2 महीने से ध्यान दिया गया है, मतलब ज्यादा मेरी तरफ से ध्यान तो, दिया गया है ना? Yes, बाकी yes. जैसा झूठ बोल रही है, पार्टी कर रही थी 3 दिन पहले। हाँ तो एंड्योरेंस से पार्टी का क्या लेना देना? एंड्योरेंस से ही पार्टी का लेना देना है। नहीं और जैसे नियति बोल रही थी, आई थिंक ऐसी कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती। एग्जैक्टली मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें, मगरमच्छ नहीं दिखता है यहाँ पे, बाकी तो भगवान मालिक है, क्या होगा। एग्जैक्टली हनुमान चालीसा डेफिनेटली याद करके रखी है। भगवान के नाम पे हम आई थिंक एज नियति सेड दैट ऐसे हम लोग रियल लाइफ में तो चीज़ें कितनी सारी होती है जो फेस नहीं करते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा और किन किन चीज़ों से डर लगता है और कितना डर लगता है, और इससे भी फोबिया था, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, और अब उसको ओवरकम करना है। सो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो डर है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया का है, बाकी सब मैनेज हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक छेद हो डब्बे के अंदर लाइट, हाँ बस ठीक है, उतना ठीक है। मेरे को रेक्नोफोबिया है, विच इज फियर ऑफ रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स, और हाइपोट्रोपोफिया, सांप और ऐसी चीजें हैं। बेसिकली जानवरों से डर लगता है। बाकी तो कूदा लो कहीं से भी मेरे को, और डुबा दो कहीं पे भी, बच के आ ही जाऊंगा मुझे लगता है। बाकी कलर्स टीम और एनिमल ने प्रॉमिस किया है कि मरने नहीं देंगे। तो ठीक है, बाकी सब। मुझे पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना, ये सब वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, जैसा मेरा चेहरा अभी अब देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो पप्पू मकान चाबी अभी से बनवा जाते हैं हम। बट वो मुझे पानी में सांस लेना तो नहीं सिखाया। पानी में सांस तो कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली वो पॉइंट। ट्रू, मैक्सिमम टाइम आप कितना रोक सकते हैं? कितना रोक सकते हैं यार। मेरा एक क्वेश्चन हमेशा पानी को लेकर यार, जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं, क्या मछलियां पानी देख पाती हैं? ये टेक्निकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप फोबिया बताओ पहले। मेरा फोबिया हर चीज से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हर चीज से मेरी फटती है। एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आके मुझे ढप्पा भी कर देगा, मेरी फट जाएगी। That's a very honest reaction I have, but then after that what happens is I like facing it, so let's face it there. फाइनल इस सीजन में हुए। सच फाइनल इस सीजन में हुआ है, इससे पहले कोई ना कोई काम या कभी कुछ तो यार इसमें फाइनल हो गया। आई थिंक खतरों के खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है। True. और हमने इसे नहीं चुना है, इसने हमें चुना है। Yeah. Right? I might be talking wrong on behalf of anybody else, but I'm sincerely talking about myself. I am really obliged, honored कि उन्होंने मुझे चुना है and ये opportunity दी है, and let's make most out of it. Absolutely. बस सेम आई थिंक जो चीज मतलब सही वक्त पे सही चीज होती है, ये हमारा वक्त है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ है। ये वक्त हमारा है। पूछ तो ऐसे रहे जैसे हम लोग रोज केप टाउन से आना चाहिए हमारा, हैं? आप तो
इस बार आपकी मेट्रो अलग जा रही पर है। इस बार रोमानिया में हो रहा है तो हमें रोमानिया का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, यू नो। और लकीली रोमानिया में भी गर्मी है तो गुड फॉर अस। 11 डिग्री है अभी। मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है। हाँ, बट रूम एटलीस्ट टेम्परेचर वाइन वहाँ की अलग होती है, हमारी अलग है। it's better than, you know, other Yeah, countries. better At than- least it's going to be better for us, you know. I अगर really ज्यादा hope ठंड so. होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। Ignorance is bliss. How वहाँ तो ignorant? गर्मी है। गर्मी in the ये sense गर्मी होगी। it's going to be pleasant is हाँ, what I'm मतलब saying. 40 डिग्री से तो बेटर है ना यार। हाँ। That's what she's trying. Yeah, this हाँ, see, thank you. पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 डिग्री पे तो। यार मेरे 3 रहे हैं, भारती, पुनीत एंड डीनो, क्योंकि तीनों बहुत ही रियल, ऑर्गेनिक, एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े। लाइक डीनो हैज़ बिन रियल एंड रॉ, whereas if you talk about Puneet, तो Puneet has been very statistically drawn towards a task. भारती, हम सब कैसे हैं ना, फट रही है तो फट रही है मगर खेलेंगे, कोई बात नहीं, कर वो मैं कर लूँगी। तो या वेरी रियल एंड रॉ। मुझे डीनो डेफिनेटली ही परफॉर्म सो वेल। अर्जित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका Yeah. बहुत मेजर फियर था हाइट का, Yeah. उसने वो ओवरकम किया। आई थिंक And दैट that वाज too अमेजिंग। 3-4 बार। या काफी Yeah. बार। एंड दिव्यांका त्रिपाठी, शी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो डेफिनेटली। सारे सीजन देख के आई है। Exactly. हाँ। मैं वही सोच रही थी क्योंकि मैंने कुछ स्टंट्स ही देखे हैं एंड यू नो कुछ स्टंट्स में भी आई वाज लाइक निया ने बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए, यू नो, जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे। मैंने कोई सीजन नहीं देखा है, थोड़े बहुत इधर उधर के स्टंट्स देखे हैं, बट अगर फ्रेंड्स, हाँ, वाही का देखा था मैंने, एक आधा एपिसोड रवि का देखा हुआ है, बट जस्ट 2-3 stunts as she said. I have not followed this season. I think Fear Factor जब पहला आया था फॉरेन वाला वो देखा था मैंने थोड़ा, but otherwise I have not really followed this season. तो हम उल्टा करेंगे ना, अभी हाँ। हम बताएंगे वो स्टंट अरे मुझे जो, हाइट से बहुत डर लगता है यार, मैं कैसे। और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार। जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं, तो जानवरों का कोई भी स्टंट होगा मैं यूं कर लूंगा। हाँ, हाइट पे मत डालना, और क्या, और गाड़ी में चलवाना मुझसे। हाँ, गाड़ी में चलवाना मुझे हाँ। बहुत ऐसे से होता है। तो रोहित सर सुन रहे हो ना आप? प्लीज सर। बहुत रुलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज़ पता चलेगी। अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं, एंड आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो, या आप बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉक किया और पता चलेगा हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यू कांट जज दैट जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस ना देखो, क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, सो यू नेवर नो। ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है, किसी को कुछ फोबियाज होते हैं। सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। ट्रू। अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर रहे होंगे सब, लेकिन अब इनकी बातें सुन के मुझे इन दोनों से डर लग रहा है। थोड़ा ये optimistic। पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं कि क्या होगा वहाँ जाके बताएंगे। नहीं जा रहे हो वहाँ पे, आप पहले खतरों Yeah. से लड़ने जा रहे हो, उसको टाइमली कैसे लड़ पाओगे वो देखने जा रहे हो, और उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो यू कांट रियली थिंक अबाउट इट बिफोर हैंड एंड टेक योर गेम फॉरवर्ड। मुझे आप बताएं, आपको निमृत कुछ अलग लग रही है कि नहीं लग रही है बिग बॉस में? अब आपको हमारा रिश्ता भी अलग लगेगा, है ना? वो पहले बहुत खूबसूरत थी, अब अद्भुत लग रहे हैं। उल्फत तुम ही हो। आप समझ गए होंगे कि हमारा रिश्ता कैसा। सो नहीं यार, बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा शो है कि वहाँ पे आप बहुत अननेचुरल चीज़ों से गुजरते हो, तो आपके रिएक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी दोस्ती, आपका प्यार भी बहुत अननेचुरल तरीके का हो जाता है। यहाँ पे हम सब साथ हैं और एक ऐसी जर्नी पे हैं जो हम सबके लिए बहुत यूनिक है ना? हमारा जो देश है रोमानिया, जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो भी आई डोंट थिंक, हाँ मतलब हमारा ही हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको अपना ही बना लेते हैं, तो वो भी हम लोग के लिए नया है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू वर्सेस मी, दिस इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स एंड हेल्पिंग ईच अदर गाइड द वे, है ना? 2 तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक होती कबड्डी या MMA, है ना, वेर यू फाइट विद ईच अदर, और एक होता रेस वेर यू आर इंडिविजुअली गिविंग योर बेस्ट शॉट। सो दिस शो इज़ लाइक दैट। सो हम लोग को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई दोस्तियाँ देखेंगे आप, और मेरी और निमृत की एक अलग बॉन्ड देखेंगे आप। Honestly, I don't think I've changed my routine up too much. Everyone knows I've been very physically active. But I think ये game बहुत mental है. You know, 80% mental होगा और 20% physical.
अगर इनको कॉन्कर नहीं कर सकता है बॉडी फॉलो नहीं होगा. So I think it's very important to get your mind in control. Once you're able to conquer that, I think the rest follows. The show actually came to me 2 years ago. At the time, I didn't feel very ready. You know, to be on reality TV, it takes a lot. You're put in a very, very vulnerable position. You know, you show your good, bad, ugly, all of it. So fast forward 2 years later, I'm in a much more secure position in my life. I feel a lot more confident. I think everything has its right timing, and I believe this is my right time. I mean, I truly appreciate if she sees us as some sort of competition for sure. But you know, I think like Charlene said, it's really you versus you, right? And मुझे ऐसा लगता है कि उसी mindset के साथ आना बहुत ज़रूरी है. It is definitely more of a mental game. You could have good days, you could have bad days. Plus, I feel कि इस show में शायद horse pigeon होना बहुत ज़रूरी है. You know, at least what I'm thinking is that I need to give my 100% every day. And I do believe that your mindset and everything you want to achieve comes from consistency. So अगर हम consistently, you know, रोज़ अपना best देते जाएंगे, तो obviously we should be at the end of it, you know, towards the end, and we should feel proud of what we have achieved. But yeah, thanks to Shilpa for, you know, really. Thank you. You know, it's very motivating to hear that. But I think ये बहुत अजीब experience होगा सबके लिए, बहुत नया experience है सबके लिए. So, you know, more than being each other's competitors, at the end of the day, yes, everyone wants to win. But more than that, we're all experiencing this together for the first time, you know. So I'm looking forward to just, you know, helping Shilpa and being her support system through this as well. I think Khatro मेरा brand को perfectly fit करते. You know, मैं बहुत specific हूँ. जो मैं choose करती हूँ, it has to resonate to me, it has to relate to me. And I think खतरों के खिलाड़ी बहुत खतरनाक है और मैं बहुत excited हूँ ये challenge के लिए. I love challenges. I welcome them with open arms, and I'm excited to see how far I can push myself. But I think तुम, you know, मैं यहाँ पर बैठ सकते हो, पूरा list दे सकते हो, पर जब तुम वो environment में होता है, तुम वहाँ पर है, बहुत अलग होता है. You know, when you're standing 100 feet up in the air looking down. Yeah. I mean, I don't know who's not going to be jittery. 100%. Right? बिल्कुल फट जाएगी. फट जाएगी? नाइस गुड. चलें आप बताइए किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? नहीं अभी वो आप बोलो अच्छा सही चल रहा है. I think बचपन से heights is something that I've been relatively like not comfortable with. So I am pretty sure रोहित सर जब चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि क्या कर रही हो निम्रता, I think I'll eventually just like warm up to the idea of it. But like Krishna said, I think ये सोचना कि अरे ये लगता है और actually उस moment में क्या feel होता है is very different. But I think already all of us, हम लोग शायद सब मेंटली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हम सबको पता है कि ये शो इजी नहीं है एंड टू इवन हैव द करेज टू से येस टू अ शो लाइक दिस इट टेक्स गट्स एंड आई थिंक ऑल 14 ऑफ अस हैव दैट इन आवर सीआई. वो मेरा वेट कर रही थी कि दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे साथ ही में करेंगे. पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, जस्ट बिकॉज लोग रैंडमली, मतलब मैं हर रेड कार्पेट पे नहीं देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ऑन अ ब्रेक. Right? As an actor, at least I feed off from the energy that I am not a celebrity, I want to be known as an actor. For me, my craft is worship. So if I decide to take some time to build myself with what I bring to the table, that's just a very natural course of action which many actors do, right? So I don't believe in aimlessly walking around wearing gowns in a carpet with no purpose at all. That's not my personality. आप बोलें नहीं सही ना प्लीज. मुझे दोनों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है. You know, अरे इतनी सुंदर लड़कियां बोल रही हैं, आप बोलो. जितना टिप्स लोग देते हैं वो काफ़ी नहीं है. You know, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है. आई थिंक जितना मैं इनके बारे में कम सोचती हूँ मेरे लिए बेटर होगा. बिकॉज अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ और प्लान पूरा अलग होता है, तो इट विल बी हार्डर फॉर मी, यू नो, टू स्टे ऑन ट्रैक.